T20 विश्व कप में टीम इंडिया ने जीत का सिलसिला जारी रखा है। चौथे मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दी है 73 रनों से करारी शिकस्त। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम सैकड़े तक भी नहीं पहुंच सकी और 86 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 23 रन मैक्सवेल ने बनाए। टीम इंडिया की ओर से आर अश्विन ने 11 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि अमित मिश्रा को 2 विकेट मिले। भुवनेश्वर, मोहित शर्मा और जाडेजा को एक एक विकेट मिला। शानदार गेंदबाजी के लिए आर अश्विन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। टीम का स्कोर महज 6 रन था, तभी रोहित शर्मा 5 रन बनाकर चलते बने। बाद में रहाणे और कोहली ने मोर्चा संभाला और टीम का स्कोर 46 रनों तक पहुंचाया, लेकिन तभी कोहली छक्का मारने की कोशिश में लपक लिए गए। फिर आए युवराज, लेकिन रहाणे और रैना युवराज का साथ ज्यादा नहीं निभा सके। टीम इंडिया ने 66 रन पर 4 विकेट खो दिए। कप्तान धोनी ने युवराज के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया। युवराज और धोनी के बीच 84 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी के चलते ही टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 159 रन बनाए। युवराज का योगदान 60 रन और धोनी का 24 रन रहा। ग्रुप 2 के एक और मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 190 रन बनाए। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद ने नाबाद सैकड़ा जड़ा। शहजाद ने 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 111 रन बनाए। ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भी 9 गेंदों पर 22 रन जड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 140 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की ओर से शकीबुल हसन ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से उमर गुल ने 3, अजमल ने 2 विकेट झटके। जुल्फिकार और अफरीदी को एक एक विकेट मिला। कांग्रेस आज वाराणसी में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। वडोदरा के बाद कांग्रेस का वाराणसी में भी मोदी को कड़ी टक्कर देने का इरादा है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी से मोदी के खिलाफ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह, जनार्दन द्विवेदी, प्रमोद तिवारी और गुजरात में प्रभारी रह चुके कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश का नाम रेस में है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी से मोदी के खिलाफ बताओ लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस स्थानीय नेताओं में से किसी को तरजीह दे सकती है। वाराणसी में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में राजेश मिश्रा और अजय राय का नाम रेस में बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी आज भारत विजय रैली के तहत असम का तूफानी दौरा करेंगे। मोदी असम में आज 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे कमलकाटा में विश्वनाथ कॉलेज में, 1:30 बजे धेमाजी रोड पर और शाम 3 बजे के करीब मोदी शिवसागर रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग आज नरेंद्र मोदी और रामदेव के खिलाफ दायर की गई कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुना सकता है। हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में रामदेव ने योग महोत्सव का आयोजन किया था। इस आयोजन में मोदी ने भी शिरकत की थी। कांग्रेस ने मोदी और रामदेव की सोनिया पर की गई टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। गुजरात हाईकोर्ट आज जासूसी केस में मोदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकती है। आईएएस अधिकारी की इस याचिका में मोदी को एक लड़की की जासूसी केस में आरोपी बनाने और एफआईआर में मोदी का नाम शामिल करने की मांग की गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी आज से बीजेपी के प्रचार अभियान से जुड़ रहे हैं। आडवाणी आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली शाम 2:30 बजे के करीब होगी। भोपाल और गांधीनगर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर आडवाणी का बीजेपी चुनाव समिति से खासा विवाद हुआ था। विवाद के बाद आडवाणी आज पहली बार राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखेंगे। शाम 7 बजे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी पुणे में एक चुनावी जनसभा से मुखातिब होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे ओडिशा के कारापुट में और दोपहर 2 बजे नबरंगपुर में राहुल की रैली होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ के कुंडागांव में भी राहुल एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के द्वारका में चुनावी जनसभाएं करेंगे। शाम 6 बजे केजरीवाल सेक्टर 3 की जेजे कॉलोनी और बाद में फेज 3 के दिल्ली पब्लिक स्कूल में जनसभा करेंगे। बीजेपी से 6 साल के लिए निकाले गए वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह खासे खफा हैं। जसवंत सिंह ने बीजेपी के इस निर्णय पर नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक व्यक्ति की दासी नहीं बनना चाहिए। जसवंत सिंह ने कहा कि बीजेपी में व्यक्ति पूजा हो रही है, जिसकी वो निंदा करते हैं। जसवंत सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने पर भी अब वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। जसवंत सिंह को बीजेपी ने बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से निकाल दिया है। जसवंत के मुताबिक इस फैसले के बाद उनसे मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने बात की, साथ ही पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। हालांकि जसवंत सिंह का कहना है कि वो फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में डटे रहेंगे। किसी दूसरे दल में शामिल होने का फैसला जीत के बाद ही लेंगे। लखनऊ जब भी वो आए उन्होंने कहा, दूसरे उनके आजम खान जी ने टेलीफोन किया, तीसरे नीतीश जी ने किया, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता जी ने किया, मुझे आम आदमी के नेताओं ने टेलीफोन। यूपी के फैजाबाद में नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे आजम खान। अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान ने मोदी के खिलाफ नया नारा दिया। आजम ने कहा, धर्म बचाओ, देश बचाओ, मोदी को गुजरात से भी भगाओ। आजम ने मोदी के पिल्ला वाले बयान का मुद्दा फिर उठाते हुए उसे साबिर अली के साथ जोड़ा। कहा, साबिर ईमान बेचकर बीजेपी में गए, लेकिन उन लोगों ने उन्हें कहीं का नहीं रहने दिया। साबिर अली को लेकर 24 घंटे के अंदर ठोकर मारकर इस तरह निकाल दिया गया, जिस तरह फील्ड में फुटबॉल से खेला जाता है। आजम ने मुजफ्फरनगर और फैजाबाद की जनता से फरियाद की कि उन्हें वो दंगे का दोषी न समझे। इस दौरान आजम पुलिस की गरिमा पर ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी भी कर गए। आजम खान ने कहा, अल्पसंख्यक पहले दंगे में मारे जाते हैं, बाद में पुलिस और सुरक्षा बल की गोली से। ये तो गनीमत है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लिहाजा पुलिस से गोली नहीं मारी गई। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों पर बच्चों से मजदूरी कराने का भी आरोप लग रहा है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की रैली की तैयारियों के दौरान दिखा। आरोप है कि 9 से 12 साल के बच्चों को पैसे का लालच देकर करीब 40 फुट की ऊंचाई पर पार्टी के झंडे लगाने और उतारने का काम सौंपा गया। प्रशासन अब दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। केंद्रीय मंत्री और गोंडा से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी को दी है चुनौती। बेनी ने कहा कि वो 1 हफ्ते वाराणसी में प्रचार कर मोदी को मात दे देंगे। बेनी ने मुलायम को भी सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि आडवाणी और मुलायम ने विवादित ढांचा ढहाने की साजिश मिलकर रची थी। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने मोदी पर अजीबोगरीब आरोप लगाया है। मोढवाडिया के मुताबिक साबिर अली ने हरेन पांड्या की हत्या के आरोपी को बांग्लादेश भागने में मदद की थी, इसलिए मोदी ने साबिर अली को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। कि जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के राइवल हरेन पांड्या की हत्या हुई और ये हत्या में जो रियल कल्प्रिट्स थे उनको बाहर रखा गया और फेक आरोपी पकड़ के जेल में बंद किया गया और आखिर गुजरात हाईकोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। और गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहा कि सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत किया था और रियल कल्प्रिट्स नहीं पकड़े गए। खुद पर उंगली उठाए जाने पर साबिर अली ने बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी को 5 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। देखना यह है कि नकवी की तरह के आरोपों पर अब साबिर मोढवाडिया के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। हर हर मोदी के बाद अब या मोदी सर्वभूतेषु के नारे पर छिड़ गया है घमासान। हिंदूवादी कुछ संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि कुछ मोदी समर्थक या मोदी सर्वभूतेषु का नारा लगा रहे हैं, जिसे फौरन बंद किया जाना चाहिए। इन संगठनों ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी मोदी को भगवान के समकक्ष खड़ा करना चाहती है।
बीजेपी में टिकट बंटवारे पर छिड़े घमासान के बीच खबर है कि यूपी प्रभारी अमित शाह कुछ उम्मीदवारों का टिकट बदलवाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने चंदौली, भदोई, जौनपुर, देवरिया, गाजीपुर और बलिया की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के बदलाव की सिफारिश बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति से की है। आम आदमी पार्टी पर कार्यशैली में बदलाव का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल करने वाले शख्स की हालत बिगड़ गई है। 8 दिनों से ये शख्स दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा था, जिसे रविवार को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपना दल की अध्यक्ष और मिर्जापुर से बीजेपी और अपना दल की संयुक्त उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने केजरीवाल पर निशाना साधा। अनुप्रिया ने कहा, केजरीवाल को लेकर जनता के मन में भगोड़ा होने का एहसास है। उन्हें डर है कि वो वाराणसी की जनता से भी दिल्ली जैसा धोखा कर सकते हैं। क्षेत्र का एक असेंबली सेगमेंट है। अगर अपना दल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता तो निश्चित रूप से मेरा स्वाभाविक दावा वाराणसी जनपद से चुनाव लड़ने का है। किसी डर के चुनाव में हार या जीत ये कोई भी देख कर नहीं आया है, किसी की भी हो सकती है। आज अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक गठबंधन दल के नाते मैं अपने धर्म का पालन करूं और मेरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज माननीय मोदी जी को वाराणसी से उम्मीदवार हैं। रांची में गायक हनी सिंह के शो में फ्री पास बना चुनावी मुद्दा। रविवार को जनता ने जहां स्टेडियम में हनी सिंह के लुंगी डांस का लुत्फ लूटा, वहीं मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा आरोपों में घिर गई है। कुछ विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जनता को लुभाने के लिए झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी अमिताभ चौधरी ने हनी सिंह के लाइव कंसर्ट का मुफ्त पास बांटा। चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है। राजस्थान के जोधपुर में हुआ है एक बड़ा सड़क हादसा। इस हादसे में आईआईटी दिल्ली के 4 छात्रों की मौत हो गई है। 6 छात्र कार में सवार होकर जोधपुर घूमने गए थे, लेकिन तेज रफ्तार कार के टायर की अचानक हवा निकल गई, जिससे कार बेकाबू होकर पलट गई। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में एक वीडियो ने तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक पर ऑफिस में घुसकर गाली गलौज करने और धमकाने का आरोप लगाया है। वीडियो के मुताबिक उसने सार्वजनिक स्थल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुछ तस्वीरें हटवाई थीं। वो तस्वीरें चुनाव आचार संहिता के खिलाफ थीं। आरोप है कि ऐसा करने के बाद ही वीडियो से बदसलूकी की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कन्नौज जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ऑटो से 11 लाख रुपए बरामद किए। रकम के दावेदार किसान ने कहा, अनाज के बदले व्यापारियों से मिला था ये पैसा। पुलिस ने जांच की बात कहकर फिलहाल 11 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। दिल्ली में एक बेटे पर मां की हत्या का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक विकासपुरी में रहने वाले रोहित नाम के युवक ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने सिगरेट पीने से मना करने पर अपनी मां की हत्या कर दी थी। सुमित्रा नाम की महिला का शव बेड बॉक्स में मिला था। पुलिस का कहना है कि रोहित ने दुपट्टे से मां सुमित्रा का गला घोंटने की बात कबूल की है। काहिरा में अल अजहर यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हुई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। ये छात्र एक नए कानून का विरोध कर रहे थे, जिनमें सड़कों पर घंटों तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में संग्राम चलता रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस की एक वैन को भी आग के हवाले कर दिया।